आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें बोला गया है द सेंटर ऑफ द व्हील रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट अ पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर विल बी मूविंग एट द स्पीड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक व्हील दे रखी है क्वेश्चन नंबर 20 में, और व्हील का जो सेंटर है वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी लेवल पे मान लीजिए ये पार्टिकल है। पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, हम एक पार्टिकल मान के चलते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये भी मूव कर रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा, इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक तो होगी ये मतलब एक तो रोटेशनल वेलोसिटी होगी और एक लीनियर इसकी वेलोसिटी होगी, जैसे जो कि सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी चल रहा है, जो कि प्योर रोलिंग है इसलिए कोई इसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v नॉट और एक इस डायरेक्शन में होगी v इक्वल टू आर ओमेगा। आर इसकी रेडियस हो गई। चूंकि प्योर रोलिंग है और प्योर रोलिंग में हम जो ये वेलोसिटी लेते हैं वो वही वेलोसिटी होगी जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। तो यानी कि v की वैल्यू आर नॉट तो जरूर है, लेकिन इसको हम वी नॉट भी लिख सकते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट। यानी इसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो ये वाली वेलोसिटी है रोलिंग वाली और एक लीनियर वेलोसिटी। अब इसकी नेट वेलोसिटी क्या आएगी? तो नेट वेलोसिटी भाई निकालने के लिए इसका कहीं इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ये वाली वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट आ जाएगी। ये तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन डी वाला जो है, सॉरी हाँ सी वाला सही है, इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।